लोग इस साल फिर से सब होली को टारगेट करने लगे। साल में एक बार होली आती है और उसमें भी सब ऐसे ज्ञान देते हैं कि होली ऐसे खेलो, वैसे मत खेलो, इसको रंग लगाओ, उसको मत लगाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम इंडियंस हैं और हमें होली खेलनी काफी अच्छी से आती है। कभी देखी हो शहर की होली जहाँ पर पूरे साल भर लोगों की जुबान पर राधा कृष्ण का नाम रहता है, कितनी सेफली खेली जाती है, सबसे पूछ करके उनको रंग लगाया जाता है और अगर नहीं भी पूछा जाता तो जबरदस्ती किसी को बदतमीजी करके उसे रंग नहीं लगाया जाता। अब ये सब सुनकर भागो नहीं, बल्कि इस पर अगर विश्वास ना हो तो खुद ही देख लो। ये वीडियोस उस शहर की हैं जहाँ पर फूलों की होली खेली जाती है और जहाँ पर लोग हर जोड़े में राधा कृष्ण को देखते हैं। होली का ऐसा कोहराम था कि कोई भी लड़की आंखें खोलकर बाहर का दृश्य तो देख ही नहीं सकती और अगर कोशिश भी की तो आंखों में रंग भर दिया जाएगा। ये तो आम बात है। कुछ अति संस्कारी लोग नाली का पानी पिचकारियों में भरकर लड़कियों और औरतों के ऊपर फेंक रहे थे। हद तो तब हो गई जब पिचकारी का लक्ष्य केवल महिलाओं के प्राइवेट पार्ट बन गए। और आज इसी पावन त्योहार को बदतमीजी में बदला जा रहा है। 2 साल पहले दिल्ली में एक जापानीज महिला के साथ भी कुछ लड़कों ने घिनौनी हरकत की थी होली के दिन। उससे पहले यूपी के बिजनौर में भी कुछ ऐसा ही मंजर था। और ये सब किस लिए? क्योंकि बुरा न मानो, होली है। एक बार YouTube पर होली हरासमेंट सर्च करके देखना, आपको शर्म आ जाएगी ये देख करके कि कितनी सारी वीडियोस और कितने सारे केसेस हैं जहाँ पर लोग होली के नाम पर लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं या उन्हें हरास करते हैं। अब आप कहेंगे कि फिर से इस साल हमारे ही त्योहार से दिक्कत क्यों है? तो दिक्कत त्योहार से नहीं है, बल्कि इसमें गलत तरीके से शामिल होने वाले लोगों से है। और ये सब दूसरे शहरों में नहीं हो रहा है, बल्कि आपके मोहल्ले, आपके घर के बाहर भी हो रहा है। पर आप तो ये सोच कर के चुप हो जाते हैं कि भाई इसमें मेरा क्या जा रहा है। पहले होली में रंग खेलना लोगों के अंदर की खुशी दिखाता था। जब भगवान कृष्ण ने राधा जी के रंग लगाया तो उसे दोस्ती और मोहब्बत का सिंबल माना गया। और पुराने जमाने में ये होली दरअसल नेचुरल कलर्स से खेली जाती थी, जैसे कि पीले रंग के लिए हल्दी का इस्तेमाल होता था, लाल के लिए हिबिस्कस या फिर लाल चंदन और हरे के लिए पत्तियां या हर्ब्स का इस्तेमाल होता था। और ये सब इसलिए कि जब विंटर सीजन से मौसम स्प्रिंग की तरफ बदले तो लोगों के शरीर में जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो सब इन नेचुरल कलर्स और पानी के जरिए खत्म हो जाएं। पर आज मार्केट ऐसे रंगों से भर गई है जिसमें कि कई तरह के केमिकल्स और यहाँ तक कि कांच के टुकड़े भी हैं। तो दरअसल होली का मतलब तो हमने और आपने ही बदल के रख दिया है। देखा जाए तो कितना खूबसूरत त्योहार है होली। हर स्टेट में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जहाँ राजस्थान में इसके लिए गुलाल गोटा बनता है, वहीं पे महाराष्ट्र में इसके लिए पूरन पोली बनाई जाती है। उत्तराखंड में कुमाऊनी होली की शुरुआत दिसंबर से हो जाती है। केरला में इसे मर्जल कुली के नाम से मनाया जाता है और वेस्ट बंगाल में इसे डोल जात्रा या फिर डोल उत्सव के नाम से बुलाया जाता है। और साथ ही पंजाब में इसे लोग होला मोहल्ला नाम से सेलिब्रेट करते हैं। एक ही त्योहार को लोग खुशियों के अलग अलग नाम दे करके सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ना जाने कब ये खुशियों का त्योहार कुछ लोगों के लिए खौफ का त्योहार बन गया। डीयू जैसे कॉलेजेस को स्पेशली पोस्टर्स बनाने पड़ रहे हैं कि कोई भी हरासमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यानी लोगों के अंदर खुद से इतनी तमीज या सिविक सेंस नहीं है कि ये सब नहीं करना है एक त्योहार की आड़ में। हम ये तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि बुरा ना मानो, होली है, पर अब तो पर्यावरण भी इस बात का बुरा मानना शुरू कर देगा। होलिका दहन में पुरानी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे जब विंटर से स्प्रिंग सीजन में बदलाव हो तो उसकी आग और हीट के जरिए आसपास के सभी बैक्टीरिया मर सके। तब एक शहर में मात्र 3-4 जगह ये जलाया जाता था और पूरा शहर इकट्ठा होकर के उन्हीं जगहों पर पहुंचता था। पर आज तो लोग रबर, प्लास्टिक, यहाँ तक कि घर का कचरा तक जला रहे हैं इसी होलिका दहन में। आज आपको ये हर गली, यहाँ तक कि पर्सनली घरों के बाहर तक देखने को मिल जाएगा। इतना ही नहीं, खास इस रिचुअल के लिए हरे भरे पेड़ तक काट दिए जा रहे हैं सिर्फ उन्हें जलाने के लिए। तो आखिर हम त्योहार के नाम पर किस रास्ते पर जा रहे हैं? 2024 में नॉर्थ इंडिया में 52 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था। यहाँ जहाँ हमें सीरियस होना चाहिए एनवायरनमेंट को लेकर के, वहाँ हम रिचुअल्स को अपने ही हिसाब से एक नया मोड़ देकर इस धरती की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्लास्टिक जलाना या ताजी लकड़ियां जलाना, आखिर किस किताब में होली का त्योहार इस तरीके से मनाने को लिखा गया है? जब हम खुद त्योहार का असली मतलब या फिर उसका महत्व नहीं समझते तो आखिर हमें इस बात पर क्यों गुस्सा आती है जब कोई त्योहारों पर हो रहे गलत काम पर सवाल उठाता है? अगर ये सारी बुरी चीजों के बावजूद भी आपको अपने इर्द गिर्द की दुनिया बड़ी परफेक्ट लग रही है तो कमी आप में है। अगर आप आसपास हो रहे गलत कामों को देखने के बजाय नजरें नीची करके आगे बढ़ जाते हैं तो कमी आप में है। त्योहारों को खुशी का रूप दीजिए, खौफ का नहीं।
होली सबके लिए हैप्पी रहे, हरासमेंट वाली नहीं। ये धरती जीने वाली रहे, जान लेने वाली नहीं। ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली।